होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। ये मैं आपको बता दूं कि हम बीटीएससी की वेबसाइट पे हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल रिजल्ट यानी कि कोर्ट का जो डिसीजन है वो आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। शायद एक और कुछ और डेट्स आगे बढ़ें तो वो हम कंफर्मेशन तो नहीं कह सकते कि कल डिसीजन हो ही जाएगा, लेकिन अगर कल डिसीजन हो जाता है तब आप सभी मुझसे एक सवाल करेंगे कि कब तक जो है ये रिजल्ट का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो देखिए, रिजल्ट का प्रोसेस बहुत जल्दी कंटिन्यू हो जाएगा, लगभग 1 महीना लगेगा। अगर सरकार केस जीत जाती है तो 1 महीने के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने के अंदर आपको सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है और उसके बाद फिर कुछ दिन ये लोग लगाएंगे, समझिए 1 महीने के आसपास, और उसके बाद फिर आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर देंगे। लेकिन अगर सरकार केस जीतती नहीं है, हार जाती है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि 23+ जितने भी बच्चे हैं या आप कह लीजिए डॉक्टर फिजिशियन जो भी हैं, तो उनको इन्हें लाना होगा मेन स्ट्रीम, यानी कि ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें। तो इसमें लाने के लिए उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो पोर्टल है वो खोला जाएगा। उसके बाद फिर इनको ये कहा जाएगा कि जो भी आपको अगर किसी भी तरह की आपत्ति है वो दर्ज कराइए। फिर उनका जो है स्पेशल जो है काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद जाके रिजल्ट बनेगा। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने में वो ज़्यादा दिन तो नहीं, लेकिन हाँ 1 महीने के आसपास वो लगा देंगे। तो फिर अगर 1 महीना आप पकड़ के चलिए तो 2-3 महीने आपके लग जाएंगे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। और साथ ही साथ इसमें भी लग सकते हैं कि मेरिट लिस्ट आए 2-3 महीने में के बाद ही मेरिट लिस्ट और ये सारी चीज़ें हों। लेकिन जैसे कि सरकार अभी बहुत जल्दी में है तो ये मैं कह सकती हूँ कि बहुत जल्द ही आपको प्रोसेस सारी कंटिन्यू सब कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे लोग कट ऑफ पूछ रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि कट ऑफ क्या कहना, इन्होंने पहले ही मेरिट लिस्ट लगभग तैयार है इनकी, इसीलिए शायद ये लोग जो है एलपीए पे गए हैं। जो भी कंडीशन है वो देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी आपके लिए इतना ही कहूँगी, कल का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी और बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 1 महीना, जैसा कि मैंने टाइम बताया, 1 महीने के अंदर ये लोग रिजल्ट निकालने की प्रोसेस करेंगे, क्योंकि जो आप लोगों ने आंदोलन किया था उस दिन, उसका असर जो है बिहार सरकार पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आंदोलन मैं फिर कहूँगी कि आपको 1 और बार 2 बार 3 बार 6 महीने में कम से कम तो 2 बार कर ही दीजिए, क्योंकि अगर रिजल्ट आता है तो फिर ये आपके लिए ही भला है। और अगर ऐसा होता है कि ये जो वैकेंसी है ये कंप्लीट हो जाती है, उसके तुरंत आप 1 महीने 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि दूसरी एक बहुत फ्रेश वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और वो भी फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि वो संविदा पे होगी तो ऑब्वियसली संविदा वाले तो बिल्कुल भी नहीं भरेंगे उसको, और ना ही परमानेंट वाले भरने जा रहे हैं, तो फ्रेशर्स ही भरने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब भी आप आंदोलन के लिए आवाज़ उठाएं तो एक चीज़ आप क्लियर करें, ठीक है। आप सरकार से ये बात क्लियर करें कि सर सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि झारखंड के बच्चों को ही लिया जाता है, डोमिसाइल जो है कंपलसरी कर दिया गया है, उस तरीके से आप कह सकते हैं कि सर हमारे जो बिहार के बच्चे हैं उन्हीं को आयुष में जो है वो वैकेंसीज मिलनी चाहिए, ना कि आप बाहर के बच्चों को आप मतलब जो भी बिहार का डोमिसाइल है उन्हीं को सीट प्रोवाइड करानी चाहिए। जिस तरह बीटीएससी ने क्या किया कि बाहर के बच्चों को भी मतलब इन्वॉल्व कर लिया, हर बच्चे इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद फिर जब मेरिट लिस्ट भी बनेगी तो उसमें भी बखेड़ा खड़ा होने का चांस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि परेशानियां होंगी ही होंगी। आप अपने बच्चे को नहीं ले रहे हैं, अपने वोटर्स को नहीं ले रहे हैं, आप वोटिंग के लिए, आप पॉलिटिक्स करने के लिए तो ये करते हैं कि 5 साल पे 10 साल पे एक वैकेंसी लाते हैं। तो जब ये वैकेंसी 5 साल 10 साल पे आती है तो आप वोटर्स को अट्रैक्ट कीजिए ना, आप बाहर राज्य के बच्चों को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। ये वैकेंसी का कोई वैल्यू नहीं है अगर आप बाहर के बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वैकेंसीज ला रहे हैं, तो ये बेफालतू है, इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप समझिए, हमारे रियल अगर मैं कहूँ तो 2000-3000 बच्चे हमारे पास नहीं हैं होम्योपैथ में। मैं आयुर्वेद और यूनानी की बात नहीं कर रही, उसमें तो और कम है, लेकिन 3000 भी बच्चे नहीं हैं हमारे होम्योपैथ में, और उसके बाद भी काउंसलिंग प्रोसेस में ये बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। और उसका रीज़न ये नहीं है कि पुराने जो जितने हैं कैंडिडेट्स आ गए हैं या पुराने जितने हैं उन्होंने भर दिया था इसके कारण ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसा कोई ऐसा कारण है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ पे ज़रूर जोर दें, जो भी आंदोलन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, आंदोलन में जाते हैं, वो इस बात को ज़रूर बोलें कि बिहार के बच्चे ही आएँ, राइट। ताकि ये जो सब चाहते हैं कि जॉब हो, तो ये जो जॉब वाली प्रोसेस है ये सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए हो, ना कि पूरे इंडिया के बच्चों के लिए हो। जो आप जेई का आप लेके आए हैं, जेई में क्या है, जूनियर इंजीनियर में भी यही हुआ है कि पूरे इंडिया के बच्चों ने फॉर्म भरा है और उसके बाद कितना बखेड़ा खड़ा हुआ। अगर
एनएचएम की बात करें या किसी भी ये की बात करें या जीएनएम की बात करें, तो आप देखिए एक बार झारखंड को देखिए, आप वेस्ट बंगाल को देखिए, आप उड़ीसा को देखिए, इन सभी राज्यों में डोमिसाइल जो है वो कंपलसरी है, और हमारे बिहार में क्यों नहीं है? तो इस चीज़ को आप उठाएंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि तेजस्वी जी भी चाहते हैं इस चीज़ को जो है लेके आएँ, डोमिसाइल वाला जो चेंज है वो लेके आएँ। और ये आपको ये अगर ये मुद्दा आप ये उठाएंगे तो आयुष में सिर्फ बिहार के बच्चे होंगे और आप में से कोई एक बच्चा नहीं छूटेगा, आप सारे बच्चों के जॉब होंगे। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बिहार के ही बच्चे आएँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ओके करते जाइए।